चलिए अब खास बात आंध्र प्रदेश की खबरों को तफसील से जानेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश का दौरा किया। उन्होंने कर्नूल के STBC कॉलेज ग्राउंड में इंतखाबी रैली से खिताब किया। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू को यू टर्न बाबू और स्टिकर बाबू भी करार दिया। पीएम ने AP की तरक्की के लिए 11 अप्रैल को सनराइज करने और बदउनवानी के सन को सेट करने की अपील की। 12 अप्रैल को और आंध्र के इस चुनाव में हर मतदान के समय आपके एक वोट से इस दिन आंध्र प्रदेश का सनराइज होगा, SUN सनराइज होगा। और वहीं आंध्र प्रदेश इंटेलिजेंस DG के अलावा दीगर 3 IPS ऑफिसर्स के तबादला मामले में AP हुकूमत को धचका लगा। इन ऑफिसर्स के ट्रांसफर को रोकने से मुताल्लिक रियासती हुकूमत की जानिब से दाखिल करदा दरख्वास्त को अदालत ने मुस्तरद कर दिया। अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के अहकामात को नहीं बदला जा सकता। वाज़ेह है कि YCP ने इंटेलिजेंस DG के अलावा दीगर 3 IPS ऑफिसर्स पर रियासती हुकूमत की तायद में काम करने का इल्जाम लगाया है। YCP की शिकायत के बाद इलेक्शन कमीशन ने 3 ऑफिसर्स के तबादले किए थे। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ हुकूमत आंध्र प्रदेश ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। और वहीं तेलुगु देशम ने पुलिस ऑफिसर्स के तबादले के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने का ऐलान कर दिया। तेलुगु देशम MLC बाबू राजेंद्र ने विजयवाड़ा में मीडिया को ये जानकारी दी। MRPS लीडर मंदाकृष्णा मादिगा ने बताया कि उनकी तंजीम ने आंध्र प्रदेश के असेंबली और लोकसभा इंतखाबात में किसी भी पार्टी को वोट न देने का फैसला कर लिया है। उन्होंने कहा कि MRPS के मसाइल को हुक्मरां पार्टी तेलुगु देशम और अपोजिशन YSRCP ने हल नहीं किया, इसीलिए उन्होंने नोटा का बटन दबाने का ऐलान कर दिया है। वहीं विजयवाड़ा लोकसभा सीट से तेलुगु देशम पार्टी के उम्मीदवार के नानी ने कहा कि वो शहर को मुल्क के लिए तरक्की में रोल मॉडल बनाएंगे। उन्होंने विजयवाड़ा में मीट दी प्रेस से खिताब किया। उन्होंने गुज़िश्ता 5 बरसों की यहां रिपोर्ट भी पेश की। और आपको बताएं कि आंध्र प्रदेश में इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर है। पर्चा नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख खत्म होने के बाद सियासी लीडर अब हंगामी दौरे पर है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल भी विजयवाड़ा में तेलुगु देशम पार्टी की तायद में इंतखाबी मुहिम करते नजर आए। इस दौरान रोड शो से चंद्रबाबू नायडू ने भी खिताब किया। साथ ही कहा कि तेलुगु देशम पार्टी के दौर में ही रियासत की तरक्की मुमकिन है। तेलुगु देशम पार्टी का यौम तासीस कर्नूल में मनाया गया। इस मौके पर पार्टी ऑफिस में परचम कुशाई की गई। तेलुगु देशम लीडर ने कहा कि NTR ने ही तेलुगु अवाम की फलाह बहबूद के लिए पार्टी कायम की। उन्होंने कहा कि आम इंतखाबात में TDP को ही लोग वोट देकर कामयाब बनाएं। विजयवाड़ा लोकसभा सीट के लिए YSRCP ने सनतकार P वरप्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया है। PVP का मुकाबला तेलुगु देशम के मौजूदा रुकने पार्लियामेंट K श्रीनिवास से है। विजयवाड़ा में इंतखाबी तशहीर का पारा चढ़ चुका है। P वरप्रसाद से खास बातचीत की हमारे साथी संजय तिवारी ने। तो आप देखिए बातचीत। मुझे इजाजत दें। आदाब। Contest is a tough fight for you, or it is like a cakewalk for you. What is your feeling? A massive wave for Mr. Jagan Mohan Reddy and the love and the affection they have for Dr. YSR. It's unprecedented and unbelievable. TDP have been in power for 5 years. They should talk about what they've done for 5 years, what they're going to do for the next 5 years. They're trying to reinvent, to deflect the narrative from failure of their administration to casting aspersions on our party. Our party and our leader have been working for 9 years. They've been with the people. They've been fighting for special status. Mr. Jagan Mohan Reddy is the only one who has been consistent and committed to special status from 2014 till today. But this is the fact that TRS has given support to YSR's Congress party. No, but TRS is a different state. They're not politicking in Andhra Pradesh. Andhra Pradesh, Mr. Jagan Mohan Reddy is a force. He's a force, he's a household name. Mr. KTR, the son of the KCR, he had visited the Jagan Mohan Reddy's residence in Hyderabad, and they said that they have the proper equation. They are trying to find out the equations, and that is what the TDP is posing, that the equation is made and the BJP is the key person, and they are making all this, designing this election. Well, they can cast aspersions on people. The crux of the meeting was our neighbors have offered to support us in special status.
The key demand for Mr. Jagan Mohan Reddy and YSR party is special status. We are willing to work with our neighbors. At the end of the day, the interests of the Andhra Pradesh, state of Andhra Pradesh, are of paramount importance for Mr. Jagan Mohan Reddy. The well-being of a common man is what matters for Mr. Jagan Mohan Reddy. If we have to work with, and he's been very clear, whoever gives us special status, we will support them. How is your election? This place belongs to the Kamma community. How the people will choose you? Because TDP is posing that it is the real Kamma. It is the real Kamma party of Andhra Pradesh. Well, Kammas are not reflective of the society. Society have hundreds of other castes, religions and creed. We are an inclusive party. Our party represents every section of the society. We believe that's what the people respect about us. We are an inclusive and a nationalistic party with the interests of a common man at our heart. Last question, there is allegations in both the politics of Andhra Pradesh, on Telangana, and even in the south, we can say about the South India, that money matters in this election. What is your observation, that is the money matters, or the people will go for the vote, or development or non-development, or special? What is the key issues? If money matters, the richest man of this country will be the Prime Minister. It is people connect, your commitment. There should be a narrative. There should be some sort of sense of belief for people. Money is never a criteria in any election. They are saying that they will got the good number of seats, and more than 20 seats out of 25 in the coming Lok Sabha election. This is Sanjay Tiwari with cameraman person Naveen from Nandigram, Vijayawada.